करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत, हमने 5वां श्लोक, नियरली 11 श्लोकों में से 5 श्लोक हमने पूर्ण किए हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद 6ठा श्लोक हम आरंभ करेंगे। 5वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, पिछले श्लोक में जिस प्रकार 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख है, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति प्रयच्छति भुंगते भोज्यते चैव, ये 6 प्रकार के जो प्रीति लक्षण हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, संबंध दे रहे हैं। पिछले श्लोक, 4थे श्लोक और 5वें श्लोक का क्या संबंध है, कह रहे हैं जिस पिछले श्लोक में जिस प्रकार 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेकपूर्ण उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। तो अगर हमें वो प्रीति लक्षण जो हमने मेंशन किए थे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी ने 4थे श्लोक में, अगर तो किस प्रकार उसको व्यवहारिक बनाए, प्रैक्टिकल कैसे उसको अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें जो वैष्णवों का स्तर क्या है, उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। कौन सा वैष्णव किस स्तर का है, ये चुनाव करना आवश्यकता है उसके लिए। अतएव श्री रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं प्रैक्टिकली किस प्रकार हमें अप्लाई करना है प्रीति लक्षणों को। जो वैष्णवों का पद है उसके अनुसार उनसे मिलना चाहिए, हमें उनसे व्यवहार करना चाहिए। ये संबंध है 4थे और 5वें श्लोक का। इस श्लोक में वे हमें बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्त, कनिष्ठाधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठाधिकारी ऐसा नौसिखिया है, न्यूफाइट डिवोटी है, जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए, बीच में स्थित है। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में आगे बढ़ा हुआ होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावना अमृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। ये उत्तम अधिकारी को बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील रूप गोस्वामी के मत अनुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है, करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। आचार्याम एव हरये पूजाम यह श्रद्धयते न तत् भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृत समः। ये कनिष्ठ अधिकारी है। इस श्लोक में भी ये श्लोक आएगा जो अभी हम 6ठा श्लोक पढ़ेंगे, उसमें भी इसमें दे रखा है कि प्राकृत या कनिष्ठ अधिकारी कौन है, उसकी परिभाषा दे रखी है। श्रीमद् भागवतम का यह 11वें स्कंद का श्लोक है। श्रील प्रभुपाद उसको कोट कर रहे हैं यहाँ पे कि आचार्य माम, कि जो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि भक्तों
या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त है या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। नया भक्त वो है जो मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा तो अच्छा करता है लेकिन भक्तों का सम्मान नहीं करता, वो नया भक्त है, प्राकृत भक्त जिसे बोलते हैं, कनिष्ठ अधिकारी है। अतः मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठना चाहिए, मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में मध्यम अधिकारी की क्या परिभाषा दे रखी है? श्रीमद् भागवतम कहती है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुष्टुश्च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा स करोति यह करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी की परिभाषा जो श्रीमद् भागवतम में दे रखी है, श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट कर रहे हैं। मध्यम अधिकारी वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है, भक्तों के साथ मित्रता करता है और अज्ञानी जन है उनके प्रति दया दिखलाता है। वो जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उससे दूर रहता है, उसकी उपेक्षा कर देता है। तो ये है मध्यम अधिकारी की परिभाषा। भगवान से प्रेम करता है, अपने भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी लोगों को दया दिखलाता है, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, एनवियस लोग हैं, उनकी उपेक्षा करता है, उनसे दूर रहता है। भक्तों के सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजे होते हैं, जो लोग सहज भक्ति को सहज लेते हैं, सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वह स्त्री धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हों, लेकिन फिर भी वह ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। देखिए, वो भी भगवान का नाम, जो प्राकृत सहजी होते हैं, जो स्त्रियों के कपड़े पहन लेते हैं और गोपी बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों से, क्योंकि वो भी भगवान का नाम लेते हैं, तो मन से तो उनका आदर करना चाहिए, उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। ये बोल रहे श्रील प्रभुपाद। जो अबोध हैं किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर दया दिखलानी चाहिए। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो अबोध के कारण, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर दया दिखलानी चाहिए। जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हों। किंतु जो नवदीक्षित भक्त प्रमाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं, वे अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मानित होने पर या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखिए, उस समय कोई भेदभाव नहीं होता हमारा, लेकिन भक्तों जिनकी संगति लेनी है, जिनको प्रणाम, व्यवहार में हमको भेदभाव करना पड़ेगा। सबको, सारे उत्तम अधिकारी को और जो कनिष्ठ अधिकारी है, सेम व्यवहार नहीं कर सकते आप, वहां पे थोड़ा भेदभाव रखना पड़ेगा आपको। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेता है, दीक्षित होना चाहता है, तो उसे भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है, अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रमाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियमित संख्या पूर्वक जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। देखिए, जो प्रयास कर रहा है, जो नियमित अपने विधि विधानों का पालन कर रहा है, जो ये प्लानिंग करता रहता है कैसे कृष्ण भक्ति आंदोलन को फैलाना है, इसका विस्तार करना है,
तो वह उत्तम अधिकारी मान लेना चाहिए उसको, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। आप किसको उत्तम अधिकारी मानेंगे? नहीं तो आंकलन बहुत मुश्किल है। हाँ, जो विधि विधानों का ठीक से पालन करता है, नियत संख्या में जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है, और ये हमेशा विचार करता रहता है कि कैसे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करना है, वह उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं आप। उनकी संगति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, चैतन्य चरितमिता में लिखा है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा काल के समय भक्त गुरु के प्रति गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है। उसी समय जब शिष्य दीक्षा काल के समय भगवान को गुरु को अर्पित करता है, अपने आत्मसमर्पण करता है, उसी समय भगवान उस शिष्य को अपने जैसा स्वीकार कर लेते हैं, अपने ही समान समझ कर स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या शीला जीव गोस्वामी ने की है, हमने डिस्कस की थी। दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात, 2 चीजें हैं दीक्षा में, द मतलब दद्यात, क्या? दिव्य ज्ञान देता है गुरु, और शय मतलब पाप संशयम, उसके पाप ले लेता है, पाप से मुक्त कर देता है उसको, इसलिए दीक्षा शब्द वहां से आया है। इस श्लोक हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण देखे। विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं भौतिक भोग से वो, और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यदि भी वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि वे मंदिर में रुके हैं, वैष्णवों की संगति करते हैं, जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम की संस्तुति है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचार्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस प्रकार तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। ये क्वालिफिकेशन है। दिव्य ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टिकोण से तत्व विज्ञानम या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तत्व विज्ञानार्थम सब गुरु में भाविगच्छेद। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह संस्तुति की गई है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येतः जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके तो वह गुरु स्वीकार ना करे, ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनना चाहिए। उसे प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। उत्तमम तो भौतिक ज्ञान से ऊपर उठना, तमह का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार, और दिव्य ज्ञान का अर्थ है इस भौतिक जगत के अंधकार से परे का ज्ञान। सामान्यतः लोग विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की ये रुचि जाती रहती है, वो केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है, तो वह दीक्षा लेने के लिए पूर्णता योग्य है। सारी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। दीक्षासी हमें मन से आदर करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए जिनकी दीक्षा हो चुकी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कौन योग्य है दीक्षा लेने के लिए? तो जब कोई प्रमाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा से गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसको आपको प्रणाम करना है झुक के। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है
जहां तक वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा भगवान में कोई अंतर नहीं है, जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मानित होना चाहिए। देखिए, जो भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर ना करे, तो वो समझ लो उच्च स्तर का भक्त बन गया है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं प्रभुपाद। ऐसे आप आंकलन कर सकते हैं। चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। उसको नियमित रूप से भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, यहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेहो भक्त होई बे उत्तम। जिसकी श्रद्धा भी कोमल है, नया नया भक्त आया है, तो उसको कनिष्ठ अधिकारी बोल देते हैं। और जैसे जैसे वो भक्ति में का स्तर उसको बढ़ता रहता है, फिर दीक्षा होती है, और फिर दीक्षा में भी वो दीक्षा लेने के बाद वो बहुत ही सीरियस होकर भक्ति के अंगों का सारा पालन करता है, तो तेहू तेहू भक्त हुई भी उत्तम, उत्तम अधिकारी के पद तक उठ जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संज्ञा को ढंग से पूरा करता है तो क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। अतएव न्यूनतम संख्या को निर्धारित कर दिया गया है, मिनिमम 16 राउंड्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड राउंड्स। किंतु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला जप ना करे तो उसको पतित मानना चाहिए। शिला प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये मानना था। उनकी गणना के अनुसार जब हम सब पतित हैं जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील हैं, अतएव हमें परम पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। हम प्रयास तो कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसको भक्त स्वीकार लेना चाहिए कि जो 64 माला नहीं जप रहा उसको वो भक्त नहीं है, वो पतित है। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद दया दिखला रहे हैं सारे जीवों के प्रति कि नहीं, अगर वो छल कपट के बिना किसी कुटी नाटी के बिना गंभीरता से भक्ति का करने का प्रयास कर रहा है, उसे हमें भक्त स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि अंततः उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जब चैतन्य महाप्रभु से भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचाना जाए, हम यही बात कर रहे हैं ना श्लोक में रूप गोस्वामी कि वैष्णव को पहचानना पड़ेगा, आंकलन करना होगा वैष्णवों का, उनको 3 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, सत्यराज खान ने पूछा, महाप्रभु वैष्णवों की क्या परिभाषा है, हम कैसे पहचाने वैष्णव कौन है। प्रभु कहे, यार मुखे सुनिए एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। महाप्रभु ने उस समय बोला था, सुनो, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम सुन लिया हो आपने, तो उसको वो पूज्य बन जाता है, वो श्रेष्ठ बन जाता है सबों से। श्रीमन महाप्रभु ने ये उत्तर दिया था, एक बार भी। अतएव यारे मुखे एक कृष्ण नाम, सहित वैष्णव करी है ताहारा सम्मान। अगर एक बार भी जिसके मुख से आपने हरि नाम सुन लिया, वो उसे वैष्णव स्वीकार लेना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उनको सम्मान देते हैं। देखिए, केवल वो कुछ नहीं प्रैक्टिस कर रहे, वो उनका आदर है, वो केवल रिस्पेक्ट कर रहे हैं, भक्तों की आदर कर रहे हैं वो, तो भगवान उनको स्वीकार कर रहे हैं, भक्त उनको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे भक्त जो केवल आदर कर रहे हैं, जिसके पास केवल आदर है, बस
ऐसे भक्तों को सदा ही सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं जो केवल दूसरे भक्तों का आदर करते हैं, वैष्णव का आदर करते हैं, ऐसे भक्तों को हमें भी भक्त के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो दूसरे वैष्णव का आदर कर रहे हैं, हमें उस वैष्णव का आदर करना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित रूप से कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान वैष्णवों की तरह करना चाहिए। प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयासरत हैं, उनको भी वैष्णवों के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी ओर हमने देखा कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वह क्रमशः अध्यात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों की 3 कोटियां बताई हैं। शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। शास्त्र युक्त नहीं जाने, शास्त्र में इतना बड़ा चढ़ा नहीं है, ठीक है, उसकी श्रद्धा तो दृढ़ है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान उसको इतना नहीं है, तो वह मध्यम अधिकारी है। लेकिन वो भी महाप्रभु कह रहे हैं से ही महाभाग्यवान। मध्यम अधिकारी भी महाभाग्यवान है। जिस व्यक्ति का ये लिखा हुआ है, तो हमें उसका भी सम्मान, मध्यम अधिकारी को भी वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है, और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव वही उत्तम भक्त बनेगा ना आने वाले समय में। अतएव चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, श्रद्धावान जना है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा के अनुसार 3 स्तर में के भक्त होते हैं, कनिष्ठा, मध्यम, उत्तम। श्रद्धा शब्द यहाँ पे श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत से श्लोक कोट कर रहे हैं। श्रद्धा क्या मतलब होता है? श्रद्धा का अर्थ बता रहे हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द का मतलब है ये अटूट विश्वास, ये दृढ़ विश्वास कि केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो गए। केवल भगवान की कृष्ण की भक्ति करने से, इसे बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभ आरंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रमाणिक आदेश है, और कृष्ण भगवत गीता में जो भी कुछ कहते हैं उसे यथापूर्वक बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना लेना चाहिए, उसे बोलते हैं श्रद्धा। अर्जुन ने गीता को इस प्रकार स्वीकार किया। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सर्वम एतम ऋतम मन्ये यन्माम वदसी केशवा। आपने जो भी मुझे कुछ कहा है हे केशव, मैं पूर्णतः उसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। प्रभुपाद कहते हैं इसका ये है असली श्रद्धा। गीता को समझने की यही विधि है, यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति गीता के कुछ अंश को तो खुद मनमाने ढंग से स्वीकार करे, कुछ अंशों को त्याग दे। नहीं, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है गीता के आदेशों को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना, और विशेषकर सर्वधर्मान परित्याजमाम, सारे धर्मों को त्याग के अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। ये है असली, ये है दृढ़ श्रद्धा का अर्थ। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है, तो उसकी ये श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारशिला बन जाती है, आधारभूत होती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहता है, तो क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध हो जाता है, समझ जाता है कि उसका सिद्ध ध्येय क्या है, आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति निष्ठावान बन जाता है। जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, तब तक अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवन मुख ही जीवा दहु, भगवान अपने आप को उसके सामने प्रकट नहीं करते। जब तक पूर्ण श्रद्धा होने पर वो कीर्तन नहीं करता है भगवान का। तो केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, आपको उसके अनुरूप भगवान का नाम कीर्तन करना होगा।
हमें श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। अगर आपको श्रद्धा है तो आप सेवा स्वतः करोगे। यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार प्रभुपाद सदैव कृष्ण का नाम लेना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, ना प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। यही विधि का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाना चाहिए करना, तथा भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। देखिए ये उत्तम अधिकारी की बात बता रहे हैं, जो केवल सेवा ये उसको ये श्रद्धा हो गई है, तो जब श्रद्धा हो गई है पूर्णतः तो सेवा में संलग्न स्वतः हो जाएगा। और जब सेवा करेगा, भगवान का नाम नियमित रूप से लेगा, भक्ति के अंगों को बड़े ही सावधानी पूर्वक पालन करेगा, कठोरता से पालन करेगा और जो निषेध वस्तु है उनको त्याग करेगा भक्ति मार्ग पर, तो वह भगवान उस व्यक्ति को अपने जैसा बना देते हैं। भगवान उस भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के स्नातक सेवक के रूप में जान लेता है, वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता, वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसार हेतु साधनों की खोज कर सोचता है, और उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना होता है, ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए। देखिए ये प्रैक्टिकल प्रभुपाद कह रहे हैं। उत्तम अधिकारी कौन है? जिसको पूर्ण श्रद्धा है, जो सेवा में लगा हुआ है, भक्ति के अंगों का बड़े सावधानी पूर्वक पालन कर रहा है और सदैव सोच रहा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कैसे प्रचार प्रसार करना है, तो वह उसे हम उत्तम अधिकारी मानना चाहिए। उसको उत्तम अधिकारी मानना चाहिए। तो यही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जो कुछ पास में हो उसे समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वह आदेश है। यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो भी कुछ हो वह गुरु को दे दिया जाए। विशेषतः ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत वैष्णव का आचरण अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः पतन होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने जो बोला था, हमने पढ़ा था कि हमें आर्टिफिशियली अगर हम कनिष्ठा हैं तो आर्टिफिशियली हमें मध्यमा स्तर का वैष्णव अपने आप को नहीं जताना चाहिए या दिखलाना चाहिए दूसरों के समक्ष। अगर हम मध्यम स्तर के वैष्णव हैं तो हमें आर्टिफिशियली कृत्रिम ढंग से हमें दूसरों को झूठा ही अपने आप को उत्तम अधिकारी के रूप में नहीं दिखलाना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए अपने आप को। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं कि जिससे वह कनिष्ठा, मध्यमा और उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आदेश मिल रहा है हमें इस श्लोक से श्री रूप गोस्वामी का। प्रभुपाद कंक्लूड कर रहे हैं इस श्लोक को कि हमें भी मन में अंतर तो करना ही होगा कनिष्ठा, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारियों के बीच में, क्योंकि हमारा व्यवहार उस पर निर्भर रहेगा। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी और उसको अपनी दूसरों का आकलन तो करना ही पड़ेगा। किस स्तर का कौन वैष्णव है, अपनी भी स्थिति प्रभुपाद कह रहे हैं उसे जान लेनी चाहिए, और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। झूठा ही उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण मतलब नकल करना, और अनुसरण मतलब उनके पद चिन्हों जो निर्देश या आदेश हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना, उनके पद चिन्हों के पीछे पीछे चलना, इसे बोलते हैं अनुसरण। अनुकरण होता है नकल करना, वो नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी को उसके इस सामर्थ्य के आधारभूत पहचाना जाता है कि अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। एक वैष्णव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, एक वैष्णव वो है, उससे जाना जाता है कि कितने वैष्णवों को उसने कितने जनसाधारण लोगों को उसने कृष्ण की ओर उन्मुख किया, भगवान का भक्त बनाया। ये भी एक मापदंड है। आप किसी उत्तम अधिकारी को पहचान सकते हो। जब कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले तब तक उसे गुरु नहीं मानना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यावस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है,
श्रील प्रभुपाद, देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बहुत कठोर है, वो तो कहते हैं नहीं, केवल उत्तम अधिकारी बना सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद थोड़े लीनियंट हैं, कह रहे बना सकता है वो, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। ये जो शिष्य कनिष्ठ मध्यम अधिकारी के पास जा रहे हैं, ये जान लेना चाहिए, मार्गदर्शन ले सकता है उनसे, लेकिन अगर उसको अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो उसको उत्तम अधिकारी की शरण लेनी ही होगी। ये नितांत आवश्यक है। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। ये श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पूर्ण हुआ 5वें श्लोक पर। अब हम 6ठा श्लोक आरंभ करते हैं। टाइम हो गया 8:38, ठीक है। सो 6ठा श्लोक उपदेशामृत का। दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुश्च दोषैर्नाप्राकृत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु बुद्बुद फेणपङ्के ब्रह्माद्रवत्वम् उपगच्छति नीरधर्मै। दृष्टे स्वभावजनिते वपुश्च दोषैर्नाप्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु बुद्बुदफेनपङ्के ब्रह्मद्रवत्वम् उपगच्छति नीरधर्मै। इसका अन्वय करते हैं श्लोक का। यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं पहले अनुवाद पढ़ देता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी 6ठे श्लोक में बोल रहे हैं उपदेशामृत के, अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। एक शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। आप उसको अपनी दृष्टि से ना देखिए, भौतिकवादी दृष्टि से बोलते हैं, भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उनके कुरूप चेहरे, उनका विकृत शरीर या रोगी अवस्था अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं होता। ये ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता गंगा का जल। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। देखिए, ये शुद्ध भक्त, हमने उत्तम अधिकारी की बात की थी पिछले श्लोक में। अब बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्तों के दोष नहीं देखने चाहिए। जो शारीरिक दोष होते हैं, एक स्वभाव के दोष होते हैं। 2 प्रकार के दोषों की यहाँ पे चर्चा हो रही है। हमें वो दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए हमारी। अभी में आगे हम डिस्कस करेंगे इसी श्लोक में, हम दोष बुद्धि क्यों रखते हैं, क्या कारण है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि हम दोष देखते हैं दूसरे वैष्णवों में। इसके प्रति इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, मनोदृष्टि क्या है आखिर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल शुद्ध भक्तों के दोषों की बात नहीं हो रही कि हमें शुद्ध भक्तों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे एक कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी वैष्णव हैं, उनके दोषों की भी बात हो रही है यहाँ पे।
उनके दोष भी नहीं देखने चाहिए हमें। यहाँ पे वैष्णव, सारे वैष्णवों की बात हो रही है यहाँ पे, केवल शुद्ध वैष्णवों की बात नहीं हो रही, सारे वैष्णवों की बात हो रही है। उनको हमें उनके कौन से, उनको शारीरिक दोष नहीं देखना चाहिए, उनके शारीरिक दोष नहीं देखना चाहिए, और ना ही उनके स्वभाव में जो दोष हैं वह देखने चाहिए हमें। जो स्वभाव में दोष है वो नहीं देखने चाहिए हमें। दो प्रकार के दोषों की बात हो रही है। एक तो शारीरिक दोष, जैसे वपुष बोलते, वपु मतलब होता है शरीर, वपुष दोष। और एक होता है स्वभाव, उनका स्वभाव, उनके नेचर में दोष। दो प्रकार के दोषों की बात यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी श्लोक में कर रहे हैं। तो ये श्लोक है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस बात की। तो शिला रूप गोस्वामी, मैं दोबारा इसका अर्थ पढ़ देता हूँ, या इसको ठीक से अन्वय करते हैं श्लोक का। यहाँ पे लिखा हुआ है, इह मतलब इस संसार में, इह यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतत्वम इह मतलब होता है इस संसार में, दृष्टय हमारी जो दृष्टि है, दोषय दोष, ये तो स्वभाव का दोष या शरीर का दोष, स्वभाव जनत है, स्वभाव का दोष की बात हो रही है, और च वपुषा और शरीर के दोष की बात हो रही है। तो इस संसार में हमारी दृष्टि, दृष्टि स्वभाव जनित वपुश्च दोष है। हाँ, ये जो दोष दिखते हैं हमें स्वभाव में, और वपुष मतलब शरीर में दोष, यहाँ पे बात हो रही है। न हमें नहीं पश्चेत देखना चाहिए, पश्चेत प्राकृतत्वम, प्राकृत मतलब होता है भौतिक दृष्टिकोण, और प्राकृतत्वम मतलब हुआ हमें भौतिक दृष्टिवाद, नेस, जैसे बोलते हैं ना क्लीनिनेस, ऐसे ही प्राकृतत्वम का मतलब हुआ उसके भौतिक दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिवाद जो हमारा है, हमारी जो बीमारी है, हर चीज को भौतिक दृष्टि से नापते हैं हम, क्योंकि हमारे बचपन से ही ना हमें हर चीज, हम मेटेरियली आंकलन करते हैं हर वस्तु का, भौतिक आंकलन है हमारा। तो यहां पे कह रहे हैं प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत, न पश्येत, नहीं देखना चाहिए। कौन से दोष? एक तो स्वभाव जनित दोष, और एक वपुष शरीर के दोष, भक्तों के, वैष्णवों के यहां पे बात कर रहे हैं। जिस प्रकार, एक उदाहरण उसको तुलना कर रहे हैं, जिस प्रकार गंगाम बसाम खलऊ, जैसे खलऊ मतलब जैसे गंगा अम्भासम, जैसे गंगा का पानी, अम्भासम मतलब गंगा जी का जो पानी है, जल है, न अपगच्छति, हम त्यागते नहीं है गंगा जी को, हम ये नहीं कहते नहीं हम स्नान नहीं करेंगे, गंगा जी तो गंदी हो गई है, न अपगच्छति, हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए गंगा जी में स्नान करने के लिए। हम कभी गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर भी ब्रह्म द्रव्यत्वम द्रव्यतम, हम उसको ब्रह्म द्रव्य मानते हैं। ब्रह्म द्रव्य मतलब जो स्वयं भगवान के चरणों से निकली है, ब्रह्म द्रव्य है, आध्यात्मिक जल है। गंगा जी के जल को हम फिर भी आध्यात्मिक मानते हैं, चाहे उसमें बुदबुदे हैं, हम ब्रह्म तत्व उसको स्पिरिचुअल मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं गंगा जी के जल को। तो बोलते हैं ब्रह्म द्रव्यत्वम, ब्रह्म द्रव्य मानते हैं गंगा जी के जल को। नीर धर्मये, नीर, अगर नीर मतलब होता है जल, उसका धर्म नहीं, दोष आते उसमें गंगा जी में, उस गंगा जी के धर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता, वही चाहे उसमें बभूत, क्या उसमें बुदबुदा हो, फेन हो, पंका, बुदबुदा मतलब होता है बबल्स, बुदबुद बोलते हैं उसको, और ना फेन मतलब होता है फोम देखते हैं आप, बहते हैं गंगा जी के जल में, और
पंके मतलब कीचड़, पंक मतलब होता कीचड़। तो अगर गंगा जी के जल में बबल्स हैं, फॉर्म है और कीचड़ है, फिर भी हम गंगा जी के जल को स्वीकार करते हैं, उसको आध्यात्मिक स्वरूप नहीं बदलता गंगा जी का, फिर भी वो आप अगर उसमें स्नान करेंगे ऐसे जल में भी तो आप पवित्र होंगे, फिर भी आप पवित्र होंगे। उसी प्रकार अगर ये दोष हैं भी किसी भक्त में, उनके स्वभाव में, उनके शरीर में दोष हैं, तो फिर भी वे आपको पवित्र करेंगे ही। कहने का अर्थ ये है रूप गोस्वामी पाद का, दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुश्च वपुश्च दोषे नाप्राकृतत्वम् इह भजनस्य पश्येत् गंगाम्बसां न खलु बुद्बुद फेन पंकै ब्रह्मा ब्रह्म द्रवत्वम उपगच्छति नीर धर्मय। नीर मतलब जल, धर्म, गंगा जी का धर्म नहीं बदलता। गंगा जी पवित्र ही रहती हैं और पवित्र करने वाली ही बनी रहती है गंगा जी का जल, चाहे उसमें कीचड़ हो, चाहे उसमें बुदबुदे हों या फॉर्म हो। ये है, इस प्रकार रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं। ये श्लोक 6वां श्लोक है उपदेशामृत का। तो इसमें हम देखते हैं शिला, अब 3 कमेंटेटर्स हैं हमारे पास जिनकी कमेंट्री हमारे पास है। एक तो राधा रमन गोस्वामी जो संस्कृत कमेंटेटर हैं उपदेशामृत की, एक शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनकी कमेंट्री है उपदेशामृत पर, और एक है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जिनकी कमेंट्री है उपदेशामृत पे। तो हम देखते हैं तीनों क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के बारे में, इस तीनों का क्या मत है, इस श्लोक के बारे में क्या विवेचना कर रहे हैं वो बता रहे हैं। श्रील राधा रमन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्राकृतिके लोके तत्वत आचरेण भक्तस्य प्राकृतत्व ज्ञाने अपि न दृष्टिर विधेय। कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हमारा जो भौतिक दृष्टिकोण है, तो हमारे अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें भक्तों में भी हम भक्तों को भी भौतिक दृष्टि से ही देखेंगे। इसे बोलते हैं प्राकृतत्व ज्ञाने, प्राकृत ज्ञान से ही देखेंगे ना उनको, उनका आंकलन भी हम प्राकृत ज्ञान से ही करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्राकृत ज्ञान ही है। मुंडेन भौतिकतावादी है ना हम लोग, हम मेटेरियलिस्टिक लोग हैं। तो अपनी दृष्टि से जब हम देखेंगे भक्तों को तो हमें ये एपरेंट रिलेटिव सापेक्ष रूप में, रिलेटिव मतलब सापेक्ष रूप में हम उनमें दोष देख सकते हैं। अपनी दृष्टि से अगर हम देखेंगे, भौतिक दृष्टि से देखेंगे, लेकिन फिर भी हमें we must never seriously think of them as mundane materialist। फिर भी हमें उनको भौतिकवादी नहीं मानना चाहिए भक्तों को। अगर कुछ दोष देख भी रहे हैं आप शुद्ध भक्तों में या दूसरे भक्तों में भी, तो फिर भी हमें उनको भौतिकवादी नहीं मानना चाहिए। उनका वैष्णव की तरह सम्मान करना ही पड़ेगा आपको, उनको वैष्णव ही मानना चाहिए, क्योंकि आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं आपकी दृष्टि भौतिकतावादी दृष्टि है, आपकी मेटलिस्टिक दृष्टि है आपकी। इसे बोलते हैं प्राकृत दृष्टि है आपकी। प्राकृत मतलब भौतिकवादी दृष्टि है। तो उससे आप जब किसी वैष्णव को देखेंगे, उनके शरीर के दोष और उनके स्वभाव के दोष, तो आपको फिर भी उसको वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये बोल रहे हैं राधा रमन गोस्वामी पाद। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही नहीं है कि आप अपनी भौतिक दृष्टि से किसी वैष्णव को देखो। यहां पे शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, यहां पे भक्ति विनोद ठाकुर ये श्लोक को एक शुद्ध भक्त के संबंध में बात कर रहे हैं। वो देखिए, दूसरे आचार्यों ने तो सभी वैष्णवों के प्रति ये श्लोक
की चर्चा की है। लेकिन यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर केवल शुद्ध वैष्णवों की बात कर रहे हैं, उत्तम अधिकारी महाभागवतों की बात कर रहे हैं। श्लोक में वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है कि आप प्राकृत दृष्टि से एक शुद्ध भक्त के दोष देखो। कह रहे हैं कि जिस प्रकार दो प्रकार के दोषों की बात यहां पे हो रही है, एक तो स्वभाव मतलब मेजर फॉल्ट्स, स्वभाव में क्या क्या दोष हैं देख सकते हो। कुसंग अगर कोई वैष्णव कर रहा है, और या नाम अपराध कोई वैष्णव, कि आप किसी शुद्ध भक्त में ये दोष नहीं। मेजर फॉल्ट्स अगर आप डज नॉट हैव, शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके अंदर ये दोष नहीं होते। कौन कौन से? कुसंग दोष, नामापराध दोष। तो इसलिए एक शुद्ध भक्त, दो प्रकार के दोष आप देखते हैं भौतिकवादी लोग, एक तो उनके शरीर से संबंधित, एक उनके स्वभाव से संबंधित। लेकिन जो मेजर दोष हैं, कुसंग का दोष, ये नामापराध का दोष, ये शुद्ध भक्तों में नहीं पाया जाता। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार कह रहे हैं। इसलिए हमें एक शुद्ध भक्त के दोषों को नहीं देखना चाहिए हमारे, क्योंकि हम जब शुद्ध भक्त को देखेंगे तो उनमें ये दोष, हम उनके गुणों को उनके दोष के रूप में देखते हैं। हमारी प्रकृति है हम भौतिकवादी लोगों की। इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही नहीं है कि हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से शुद्ध भक्तों का आंकलन करें, उनके अंदर दोष निकालें। शुद्ध भक्तों के अंदर नहीं दिखाना चाहिए, निकालने चाहिए दोष हमें शुद्ध भक्तों में। और बता रहे हैं आप एग्जाम्पल श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, जैसे शरीर के दोष बताए, दो प्रकार के दोष बताए यहाँ पे, शरीर का दोष और उनके स्वभाव का दोष, दोनों नहीं देखने चाहिए हमें। शरीर के दोष कौन कौन से हैं? अगर मान लो शुद्ध भक्त डर्टीनेस, थोड़ा सा गंदे हैं, उनके कपड़े गंदे हैं, या पेन, डिफॉर्मिटीज, वो विकलांग हैं, जैसे अष्टवक्र थे, 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन कितने बड़े महान अष्टवक्र, गीता हम पढ़ते हैं, कितने बड़े महान ज्ञानी थे वो। तो डिफॉर्मिटीज जो होती हैं भक्तों में, शारीरिक विकलांगता नहीं देखनी चाहिए भक्तों में, शुद्ध भक्तों में। और उनकी आयु नहीं देखनी चाहिए कि इतने वृद्ध हो गए हैं, चला भी नहीं जाता इनसे, तो मैं उनको गुरु के रूप में नहीं स्वीकार करूं। ये शारीरिक दोष हमें नहीं देखने चाहिए, शुद्ध भक्तों में नहीं देखने चाहिए। गंदे हैं, या कपड़े बहुत साफ नहीं हैं, या विकलांगता है शारीरिक, या वृद्ध हो चुके हैं, ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं देखने चाहिए हमें। और क्या दोष और क्या नहीं देखना, और कौन से दोष हैं? स्वभाव के कौन से दोष हैं? कठोर है, मान लो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, या आलसीपना है, ये स्वभाव के दोष हैं। हार्शनेस जिसे बोलते हैं, कठोर व्यवहार, और लेजीनेस, आलसपना, ये दोष स्वभाव के दोष हैं। तो एक शुद्ध भक्त में ये दोष नहीं होते। और ना ही हमें देखने चाहिए। जिस प्रकार गंगा जी में बबल्स फॉर्म और पंख मतलब कीचड़ देखते हो, फिर भी गंगा जी प्रभावित नहीं होती इन चीजों से, उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त, आप रिलेटिवली देख सकते हो ये दोष, शायद आपको दिखे ये दोष उनके अंदर, फिर भी आप उनके दोष नहीं देखना चाहिए। देख सकते हो, एपरेंटली देख सकते हो। एपरेंटली मतलब रिलेटिवली, मतलब टेम्परेरी हो सकता है, कुछ क्षण भर के लिए ये दोष उनमें हो भी, फिर भी आपको ये दोष नहीं देखना चाहिए, उनको शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर आप उनको शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो आप अपराध कर बैठोगे उन वैष्णवों के प्रति, उन उत्तम अधिकारी, उन शुद्ध वैष्णवों के प्रति आप निश्चित अपराध कर दोगे अगर आप ये दोष देखोगे उनके अंदर।
टेम्परेरी रूप से कुछ समय के लिए वो दोष हो सकता है, हो भी उनको पास उनके अंदर वो, फिर भी आपको उन दोषों की पर दृष्टि नहीं, उनके आध्यात्मिक स्वरूप, उनका आध्यात्मिक स्वभाव दूसरों को पवित्र करने का वो ज्यों के त्यों बना रहेगा। जिस प्रकार गंगा जी का स्वभाव बना रहता है, उनके अंदर कीचड़ बबल्स फॉर्म भी हो, फिर भी गंगा जी पवित्र कर ही देती हैं। इसी प्रकार शुद्ध वैष्णव के अंदर ये दोष देख भी सकते हो, लेकिन शुद्ध वैष्णव इन दोषों से कभी दूषित नहीं होते, कभी दूषित नहीं होते। जो भजन, क्योंकि वो उन्नत वैष्णव हैं, तो उनके प्रति आप अपराध ना करें ये दोष देख के। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का कहना है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोल रहे हैं कि one should not perceive mundaneness in the pure devotees by seeing temporary faults in them related to their nature or their body. हमें अपने भौतिक दृष्टिकोण से शुद्ध भक्तों को के दोषों को नहीं देखना चाहिए, चाहे वो स्वाभाविक उनके स्वभाव में हो, चाहे उनके शरीर में हो। गीता का एक श्लोक, गीता के 2 श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पे। गीता में भी तो भगवान ने बोला है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गीता के 2 श्लोकों को कोट कर रहे हैं। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक और 31वां श्लोक भगवद गीता की। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक विवस्वितो ही सह। भगवान अर्जुन को कहते हैं गीता में 9वें अध्याय के 30वां और 31वां श्लोक आप जब पढ़ेंगे, अपि चेत सुदुराचारो, अगर मेरे भक्तों में अगर कुछ दोष दिखते भी हैं, दुराचार दिखता भी है, लेकिन वो मेरा भक्त मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, भजते माम अनन्य भाग। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मेरा अगर शुद्ध भक्त अगर कोई दोष दिख भी रहे हैं, उनका दुराचरण दिख भी रहा है तुम्हें, लेकिन अगर वो मेरी अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु रेव समन्तव्या, उसको साधु ही मानना चाहिए, मेरा भक्त ही मानना चाहिए, उसको वैष्णव ही स्वीकार कर लेना चाहिए। सम्यक विवस्तु, और वो समय आने पर तो थोड़े छोटे मोटे जो कुछ क्षणों के लिए जो दोष हैं भी वो निकल, उसके दोष नहीं रहते वो उसके अंदर। सम्यक विवस्तु ही सा, उसको पूर्ण माना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा जो मेरा भक्त है वो जल्दी ही पवित्र हो जाएगा। शुद्ध भक्त उसको क्षिप्रम मतलब बहुत ही जल्दी, अविलंब धर्मात्मा ही है वो। शाश्वत शांति निगच्छति, जो ऐसे मेरे भक्तों में उनको धर्मात्मा के रूप में मानेगा तो उसको शाश्वत शांति प्राप्त होगी। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, प्रति जाना ही जानो तुम, और ये डिक्लेयर कर दो सबके, ना मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जिसमें थोड़ा दुराचार भी दिख सकता है भक्तों में, शुद्ध भक्तों में आपको सुदुराचारो, फिर भी कौन्तेय प्रति जाना ही, डिक्लेयर कर दो, इसकी घोषणा कर दो, ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। उसको धर्मात्मा ही मानना चाहिए, उसको वैष्णव ही मानना चाहिए। ये है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि एक साधक, इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेशन बाय बर्थ, ये नहीं कि एक शुद्ध भक्त को देखो कि वो कौन से वंश में जन्म हुआ है, उसका गोत्र क्या था, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है या नहीं, ये मायने नहीं रखता, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसकी कोई महत्ता नहीं है। शुद्ध भक्त है, अब उसका गोत्र किस कुल का है, वो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, या किस कुल में उसने जन्म लिया, इसका कोई अधिक महत्व नहीं है। शुद्ध उसको इस दृष्टि से एक शुद्ध भक्त को नहीं देखना चाहिए आपको। अरे ये तो वैश्य गोत्र का है, ये तो ब्राह्मण गोत्र का है, इसको मुझे गुरु के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए, ये तो शूद्र कुल में इसका जन्म हुआ है, तो शूद्र कुल में जन्म हुआ है लेकिन है शुद्ध वैष्णव, तो आप ये कहें, सोचें, ये दोष निकालेंगे तो शूद्र कुल में जन्म हुआ है इसका, तो मैं इसको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ये
शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ये बहुत बड़ा अपराध है शुद्ध भक्तों के प्रति। तो एक शुद्ध भक्तों के का गोत्र, उनके कुल, उनका वर्ण, उनका आश्रम नहीं देखना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव के रूप में ही देखना चाहिए। भगवान का परम मुकुंद प्रेष्ठ देखना चाहिए। मुकुंद प्रेष्ठ मतलब भगवान मुकुंद का प्रेष्ठ है। प्रेष्ठ मतलब प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। इसी रूप में एक वैष्णव को देखना चाहिए, शुद्ध वैष्णव को। इसलिए कोई गोस्वामी वंश में पैदा हुआ है, पहले ऐसा होता था, इवन गौड़िया वैष्णव भी जो गोस्वामी वंश में थे उसी से दीक्षा लेंगे, ये महत्व नहीं होता। अगर गोस्वामी वंश में अगर कोई पैदा हुआ है जिसके अंदर शूद्र जैसे गुण हैं तो उसको शूद्र ही मानना चाहिए। और अगर शूद्र कुल में कोई ऐसा जन्म हुआ है जिसके अंदर ब्राह्मणों जैसे गुण हैं, वैष्णवों जैसे गुण हैं, तो उसको ब्राह्मणों वैष्णव ही स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस पॉइंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये श्लोक जो बोल रहा है प्राकृत भक्त, प्राकृत हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए भक्तों को। लेकिन एक यहाँ पे एक संशय आता है जब हम 5वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे थे श्रील प्रभुपाद का। एक श्लोक आया था, अगर आप श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो मैंने कहा था 5वें, जब हम श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे थे उसमें एक श्लोक आया था श्रीमद् भागवतम में, आचार्याम एव हरये। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का श्लोक है। आचार्यम एव हरये पूजाम या श्रद्धया हते न तद्भक्तेषु चानेषु स भक्ता प्राकृत स्मृतः। एक भक्त को प्राकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे 6ठे श्लोक में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं एक भक्त को हमें प्राकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, मतलब भौतिकवादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास अपने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, वो ये तो यहाँ पे कह रहे हैं स भक्ता प्राकृत स्मृतः, उसको प्राकृत भक्त है वो। देखिए ये संशय हो गया। देखिए क्या बोल रहे हैं महर्षि वेदव्यास, जो आचार्याम एव हरये कह रहे हैं अर्चायाम एव हरे, मतलब अर्च मतलब मूर्ति की पूजा। जो अर्चा की पूजा तो बहुत ठीक ढंग से करता है, मंदिर में जाता है, स्वच्छ होके जाता है, पूजा करता है सामग्री से, बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, अर्चा विग्रह की सेवा करता है, श्रद्धान हते, पूर्ण श्रद्धा है उसको भगवान की अर्चा विग्रह में, मंदिर में जाके। लेकिन न तत् भक्तेषु चानेषु, लेकिन भक्तों के प्रति उसकी वो श्रद्धा नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्तों के प्रति वो श्रद्धा नहीं है उसकी। न तत् भक्तेषु चानेषु स भक्ता प्राकृत स्मृतः। और भक्तों को वो भक्त प्राकृत भक्त है। प्राकृत भक्त मतलब वो भक्त प्राकृत है, वो भक्त प्राकृत है, ये बोल रहे हैं महर्षि वेदव्यास। वो भक्त क्या है? प्राकृत भक्त है, जो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा तो ठीक से करता है, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक करता है, लेकिन भक्तों के प्रति ना तो श्रद्धालु है ना उनके प्रति प्रेम है, उसको भक्तों के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति है, तो वो भक्त प्राकृत भक्त है। ऐसा महर्षि वेदव्यास 11वें स्कंद में बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। और यहां पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं किसी भी भक्त को प्राकृत रूप दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। देखिए संशय, डाउट आ जाएगा ना हमें कि यहां पे रूप गोस्वामी इस श्लोक में 6ठे श्लोक में बोल रहे हैं किसी भी वैष्णव को प्राकृत दृष्टि, भौतिक दृष्टिकोण या प्राकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए हमें। प्राकृत मतलब भौतिक दृष्टि से आकलन नहीं करना चाहिए किसी वैष्णव का। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हो गया? ओ कृष्णा। तो ये डाउट है, ये हम डाउट अगली कल की क्लास में हम क्लियर करेंगे। ये विरोधाभास कैसे है। 11वें स्कंद में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि वो प्राकृत भक्त है जो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करता है, लेकिन भक्तों के प्रति ना तो प्रेमी है ना श्रद्धालु है, वो प्राकृत भक्त समझना चाहिए। और यहां पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं किसी भी वैष्णव को प्राकृत
दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए, उसको प्राकृत भक्त नहीं मानना चाहिए। इसका क्या ये डाउट है हमारे अंदर, संशय आता है, इसको हम समन्वय करेंगे कल की क्लास में। क्या प्राकृत शब्द का अगर हम और अर्थ निकालेंगे तो वहां पे इसका जब हमें समझ आएगा अर्थ, ये दोनों में विरोधाभास नहीं है, दोनों ही ठीक हैं, ये हम कल समझेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस क्लास को। कल हम इसी श्लोक से हम और समझेंगे, विवेचना करेंगे, इस श्लोक की चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे